तो WWE का मनी इन द बैंक पेपर व्यू इवेंट हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उन सभी फ्यूचर स्टोरी लाइंस के बारे में जो WWE हमें दिखा सकती है अपने आगे आने वाले शोज में, और मनी इन द बैंक लैडर मैच में किसका चांस बनता है सबसे ज्यादा जीतने का, क्योंकि इसी मैच के एंड में हमें पता चलेगा WWE का फ्यूचर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से रिलेटेड। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, इसे ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर रेसलिंग कंटेंट। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट प्रेडिक्टिंग। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसी मैच के बारे में बात कर लेते हैं जो होगा वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लायरा वाल्किरिया वर्सेस बेकी लिंच। अब मैच के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इससे पहले बैकलैश के अंदर हमें इन दोनों के बीच यही मैच ऑलरेडी देखने को मिल चुका है और उस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। एंड आई एम रियली हैप्पी कि WWE लायरा वाल्किरिया को काफी अच्छा यूटिलाइज कर रही है, और बेकी लिंच के साथ में उन्हें एक फ्यूड में रखना काफी सही डिसीजन था, क्योंकि लायरा अभी और भी ज्यादा ओवर हो रही हैं बिकॉज ऑफ हर स्किल्स, और बेकी लिंच का एक्सपीरियंस ही उन्हें और भी ज्यादा एलिवेट कर रहा है, जो चीज हमने इन दोनों के प्रोमो के अंदर नोटिस करी। और बैकलैश के अंदर हम ऑलरेडी इन दोनों के बीच एक काफी बढ़िया मैच देख ही चुके हैं, और सेम एक्सपेक्टेशंस मेरी इस मैच से भी रहेगी कि दोनों ही सुपरस्टार सेम चीज डिलीवर करके देंगे। लेकिन मैच का रिजल्ट जहां तक मुझे लगता है तो लायरा वाल्किरिया एक बार फिर से बेकी लिंच को हरा के चैंपियनशिप रिटेन करेंगी। और एक चीज तो मैं यहाँ पे बताना भूल ही गया कि अगर बेकी लिंच मैच को हार जाएंगी तो फिर वो कभी भी लायरा को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर पाएंगी। तो ये भी हो सकता है कि लायरा वाल्किरिया इस मैच में अपनी चैंपियनशिप हार भी सकती है, जहां बेकी लिंच शायद से कुछ अपने हील टैक्टिक्स का यूज करके मैच जीत जाएंगी और न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बन जाएंगी। लेकिन मैच का सबसे बेस्ट पार्ट हो सकता है बेली का रिटर्न, क्योंकि लायरा और बेली की फ्यूड चैंपियनशिप से रिलेटेड हमें देखने को मिल चुकी है कई बार, और WWE का नेक्स्ट इवेंट जो एवोल्यूशन हो सकता है उसके अंदर शायद से एक ट्रिपल थ्रेट मैच सेटअप किया जा सकता है इन तीनों के बीच इसी चैंपियनशिप के लिए। तो मैच थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल जरूर है कुछ एस्पेक्ट्स पर, बट जहां तक मुझे लगता है कि अगर बेली को इस फ्यूड में इन्वॉल्व करना है किसी वे में तो बेकी लिंच मैच को जीत सकती हैं। बट आई होप कि टाइटल कुछ और टाइम के लिए लायरा के पास ही रहने दी जाए, बिकॉज शी इज वेरी एंटरटेनिंग राइट नाउ, और एक लंबा टाइटल रेन काफी सही रहेगा। जस्ट लेट हर डू हर ओन थिंग। फिर आता है जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस जे उसो एंड कोडी रोड्स टैग टीम मैच। अब इस मैच को WWE ने आउट ऑफ नोवेयर ही बना दिया, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें जॉन सीना के इस टाइटल रेन के अंदर WWE बड़े से बड़े मैचेस दिखा सकती थी मनी इन द बैंक के अंदर, जैसे कि जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स, क्योंकि ये मैच तो मैं डेफिनेटली इस इवेंट में देखना चाहता था, और एकदम वैसे ही मैच जो इन दोनों ने कई साल पहले डिलीवर किया था मनी इन द बैंक के अंदर, क्योंकि एजे स्टाइल्स और जॉन सीना की केमिस्ट्री काफी अच्छी है और पहले वो काफी अच्छे राइवल्स भी रह चुके हैं। या फिर WWE हमें सीधा CM पंक वर्सेस जॉन सीना दे सकती थी, जो आई थिंक जॉन सीना के फेयरवेल टूर का सबसे बड़ा मैच भी होता, लेकिन WWE ये मैच हमें शायद से समर स्लैम के अंदर ही देने वाली है। बट इस मैच का एडिशन इस इवेंट के अंदर मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था कि WWE ने बस अपने वर्ल्ड चैंपियंस को शो के अंदर डालना था, और कोडी का रिटर्न भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर काफी ज्यादा रश्ड फील हो रहा था, जो बाद में भी करवाया जा सकता था, क्योंकि अब सीना और कोडी की स्टोरी लाइन डेफिनेटली ये लोग लंबी खींचने वाले हैं, जिसकी वजह से यार ये टाइटल रेन थोड़ा बोरिंग फील हो सकता है, और इस मैच की वजह से काफी लोगों को ऑलरेडी बोरिंग लगने भी लगा है। बट सच बात बताऊं तो ये मैच सीना के केस में काफी फिट बैठ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो रेसलिंग को पूरी तरह से रूइन कर देंगे हमारे लिए। अब समर स्लैम जैसा बड़ा इवेंट भी सामने है, तो जॉन सीना का एक बड़ा मैच डेफिनेटली WWE शो में रखेगी। बट अभी इस मैच का सीन यही लग रहा है कि लोगन पॉल बस पिन होने के लिए है इस मैच के अंदर, क्योंकि कोडी का कैरेक्टर भी हाई चल रहा है, और जे उसो और जॉन सीना तो अभी चैंपियंस है WWE के अंदर, और WWE इन तीनों को प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो ऐसे में जो बलि का बकरा बनेगा वो लोगन पॉल ही होगा, और मेरी प्रेडिक्शन भी सिंपल रहेगी, जहां कोडी और जे उसो मैच को जीत जाएंगे, और जे उसो और लोगन पॉल का मैच हमें शायद से आगे शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है, शायद से नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर। बट मैं यही चाहूंगा कि WWE जॉन सीना को थोड़े बड़े मैचेस के अंदर रखे, ताकि उनका फेयरवेल टूर बोरिंग ना निकल जाए, जहां ये लोग बस कोडी वर्सेस सीना ही ना करवाते रह जाए। अब इस मैच को रखने के पीछे का रीजन मुझे तो ये लगता है कि WWE इस मैच को मेन इवेंट के अंदर रखेगी, जिसमें जो भी मनी इन द बैंक के लैडर मैच को जीतेगा वो इस मैच के अंदर दोनों ही चैंपियनशिप्स के लिए कैश इन करता हुआ नजर आ सकता है, जो हमने आज तक WWE के अंदर नहीं देखा है। लेकिन ये कैश इन सिर्फ टीज किया जाएगा। आई होप कि कैश इन किसी भी वे के अंदर फेल ना हो, क्योंकि मनी इन द बैंक के जितने भी विनर्स थे अभी रिसेंटली पास्ट में, उनका तो काफी बेकार सीन हो गया था, जहां कई बार कैश इन फेल होता जा रहा था, और ऑस्टिन थ्योरी और ड्रू मैकिंटायर के कैश इन एक डिजास्टर से कम नहीं थे। बट इस बार आई होप कि ब्रीफकेस को WWE काफी अच्छे से यूज करेगी। फिर शो के अंदर दो लैडर मैचेस भी हमें देखने को मिलेंगे, मेंस और वुमेन्स, जिसमें होंगे एलेक्सा ब्लिस, रॉक्सिन पेरेस, स्टेफेनी वकेर, जूलिया, रिया रिप्ली एंड नायोमी। अब स्टेफेनी तो देखो रॉ में आ चुकी हैं और क्वालिफाई भी कर चुकी है लैडर मैच के लिए, जिसकी वजह से अब उन्हें दो मैचेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कंप्लीटली डिफरेंट शोज में। पहला तो होगा ये लैडर मैच, और फिर होगा NXT के वर्ल्ड्स कोलाइड में उनका टैग टीम मैच। और इस शो से रिलेटेड भी एक प्रेडिक्शन वीडियो आएगी चैनल पे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस शो के लिए मैं मनी इन द बैंक से भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट अगर बात करें स्टेफेनी वकेर का इस मैच में कितना चांस बनता है जीतने का, तो आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी उन्हें चैंपियन बनाया जाएगा, इवन दो शी इज कंप्लीटली फिल्ड विद टैलेंट। और उनके NXT रन को मैंने तो देखो काफी ज्यादा एंजॉय किया था, इवन दो वो काफी शॉर्ट था। बट वकेर को WWE शायद से बड़ी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व कर सकती है उन्हें बिल्ड करने के लिए, जिससे वो और भी ज्यादा फैंस की अटेंशन ग्रैब करेंगी, जो ऑलरेडी हमें होता हुआ दिख रहा है। मे बी जजमेंट डे के साथ उन्हें एक फ्यूड में रखा जाएगा, या फिर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में उन्हें इन्वॉल्व किया जा सकता है, जो काफी सही भी रहेगा। फिर एलेक्सा ब्लिस, जिन्हें हम पहले भी एज मिस मनी इन द बैंक देख चुके हैं, बट मैं पर्सनली उन्हें इस न्यू कैरेक्टर के साथ एज मनी इन द बैंक विनर देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो गॉडेस ब्लिस वाला कैरेक्टर इस
सिचुएशन पे काफी फिट बैठेगा। अब पता नहीं WWE उनके कैरेक्टर के साथ क्या कर रही है, क्योंकि वायर्ड सिक्स के साथ उन्हें अभी तक ऐड नहीं किया है और ना ही कोई फ्यूड में हमें देखने को मिल रही है। और रिया रिप्ली का यहाँ पर चांस बनता तो जरूर है लैडर मैच को जीतने का, क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा ओवर है और WWE इस चीज को कर भी सकती है। लेकिन रिया रिप्ली ऑलरेडी इतनी बार चैंपियनशिप मैचेस में हमें दिख चुकी है और वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन भी वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो ऐसे में मैं तो यही चाहूंगा कि किसी और को भी चांस मिले और रिया रिप्ली को ये लोग स्टेफनी वकेर के साथ भी एक फ्यूड में ऐड कर सकते हैं। और अगर रॉक्सन पेरेज इस मैच को जीतती है तो वो काफी सारी टेंशन क्रिएट कर सकता है जजमेंट डे की फैक्शन में, क्योंकि फिन बैलर तो देखो डीप डाउन डेफिनेटली चाहते भी है जजमेंट डे में कुछ बवाल क्रिएट करना, तभी वो रॉक्सन पेरेज को इस फैक्शन में लेकर आए ताकि कुछ टेंशन बिल्ड होते हुए नजर आए हमें। और सोचो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग ये चीज कितनी सही भी फिट बैठ रही है, क्योंकि लिव मॉर्गन और रकेल ऑलरेडी रॉक्सन को एक प्रॉब्लम समझते हैं और अगर वो ब्रीफकेस जीत जाती है तो ये टेंशन ऑब्वियसली बहुत हाई बिल्ड करी जा सकती है, जिससे रॉक्सन को तो फायदा ही फायदा होगा क्योंकि वो फ्यूचर में कैश इन करके वुमेन्स चैंपियन बन सकती है। लेकिन फायदा होगा इससे फिन बैलर का भी, जहां ये लोग डोमिनिक और बैलर को इन्वॉल्व कर सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, या फिर फिन बैलर को कंप्लीटली न्यू सिंगल्स रन भी दिया जा सकता है। क्योंकि अब मैं बोर हो चुका हूँ फिन बैलर को हर वीक हर शो में पिन होता हुआ देखकर, क्योंकि एनएक्सटी और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काफी अच्छा यूज किया गया था उन्हें। मैं डेफिनेटली फिन बैलर को एज अ चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहता हूँ, क्योंकि उनका एनजेपीडब्ल्यू रन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, स्पेशली वो बुलेट क्लब वाली फैक्शन एंड ऑल। बट रॉक्सन भी इस मैच को जीत सकती है, जो और भी ज्यादा आइडियाज दे सकती है जजमेंट डे की फैक्शन से रिलेटेड। और जूलिया को आई डोंट थिंक ब्रीफकेस की अभी इतनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्हें जरीना वेगा के साथ वुमेन्स यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच मिल सकता है, जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीज भी कर दिया है, विच आई थिंक इज अ परफेक्ट डिसीजन। क्योंकि जूलिया को अगर अच्छे से बिल्ड करना है तो यूएस चैंपियनशिप के अराउंड उन्हें बिल्ड करना काफी सही रहेगा, बिकॉज जूलिया एज यूएस वुमेन्स चैंपियन इज एक्जैक्टली व्हाट वी वांट। एंड लास्टली नायोमी, आई थिंक नायोमी का लैडर मैच जितना बेस्ट ऑप्शन है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास, क्योंकि ये कंप्लीटली न्यू हील पर्सोना जो नायोमी लेकर आई है, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ इसे अभी, एंड आई थिंक सभी लोग कर रहे हैं। और मेरी प्रेडिक्शन भी यही रहेगी कि नायोमी इस मैच को जीतेंगी। आई वुड लव टू हैव नायोमी एज अ वुमेन्स चैंपियन, और स्पेशली इस कैरेक्टर के साथ वो चीज और भी ज्यादा अपग्रेडेड फील होगी। और फिर आता है शो का मेंस लैडर मैच फीचरिंग सोलो सिकोवा, एले नाइट, सेथ रॉलिंस, एल ग्रांडे अमेरिकानो, अंड्राडे एंड पेंटा। अब देखो नो डाउट मैच काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है इन सभी टैलेंट्स की वजह से, क्योंकि सबकी रेसलिंग स्टाइल काफी ज्यादा डिफरेंट है, जिसमें सबसे कम चांस आई थिंक यहाँ पर पेंटा का है। बट डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता पेंटा ही हमें मैच जीतते हुए नजर आए, क्योंकि पेंटा को वर्ल्ड्स कोलाइड में ना डालकर उन्होंने मनी इन द बैंक में डाला है। वैसे तो काफी सारे पोटेंशियल मैचेस थे जिसमें पेंटा दिखाई दे सकते थे वर्ल्ड्स कोलाइड के अंदर, बट आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू पेंटा को थोड़ा ज्यादा एंटरटेनिंग समझती है इंस्टेड ऑफ रे फिनिक्स, क्योंकि इन्हें वर्ल्ड्स कोलाइड में डाला है और पेंटा को यहाँ पर मेन स्पॉट में रखा गया है। और अगर पेंटा जीत भी जाएंगे तो आई डोंट थिंक किसी को इस चीज से कोई भी ज्यादा शिकायत होगी, बिकॉज ही इज एंटरटेनिंग। सोलो सिकोवा का आई थिंक चांस तो बन रहा है, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने जब इनके कैरेक्टर को नेक्स्ट ट्राइबल चीफ वाली ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया था तो लग रहा था कि सोलो सिकोवा अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू उनको इंसेन लेवल पे पुश करने वाली है। बट उसके कुछ टाइम के बाद ही उन्हें हर मैच के अंदर हम पिन होते हुए देख रहे हैं, और अब जब सोलो सिकोवा इतने सारे मैचेस में हारते हुए नजर आ रहे हैं तो एकदम से आउट ऑफ नोवेयर उनका मनी इन द बैंक जीतना कहीं से भी सेंस नहीं बनाने वाला, क्योंकि उनके कैरेक्टर का सारा मोमेंटम बुरी तरह से खत्म हो चुका है। बट डब्ल्यूडब्ल्यू शॉकर पुल करना तो जानती है, तो क्या पता सोलो सिकोवा ही मैच जीत जाए, जिसके बाद जेसी मेटेओ और सोलो सिकोवा के बीच टेंशन बिल्ड हो सकती है वर्ल्ड चैंपियनशिप से रिलेटेड। आई डोंट नो, काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। अंड्राडे को वैसे तो मैं किसी भी वे में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो क्वालिफाई करेंगे इस लैडर मैच में, क्योंकि कार्मेलो हेस के लिए मैं काफी ज्यादा रूट कर रहा था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू कार्मेलो हेस के कैरेक्टर के साथ आई डोंट नो क्या कर रही है। उन्हें एंड्रे द जायंट बैटल रॉयल का विनर भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा है उन्हें, बस द मिस के साथ है तो उन्हें देखने में मजा आ रहा है। बट अंड्राडे अगर लैडर मैच में है तो डेफिनेटली कुछ बड़े स्पॉट्स देखने को मिलेंगे उनकी तरफ से, और वर्ल्ड्स कोलाइड के अंदर उन्हें डाला नहीं है, विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि अंड्राडे आई थिंक इज एन अमेजिंग लुचाडोर, जिनका मैच एल मसियास के साथ मैं डेफिनेटली देखना चाहता था। एल ग्रांडे अमेरिकानो को भी इस मैच के अंदर शायद से हाई फ्लाइंग स्पॉट्स के लिए ही डाला गया है, और ये कैरेक्टर भी काफी ओवर है फैंस के बीच। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि स्टेफनी वेकर की तरह चैट गेबल को भी 2 मैचेस रेसल करने पड़ेंगे सेम नाइट में, क्योंकि वर्ल्ड्स कोलाइड में भी उनका वाइकिंगों के साथ मैच है, अमेरिकानो इस लैडर मैच में है, और पूरे इवेंट के अंदर कैरियन क्रॉस को ऐड तक नहीं किया गया है, जो अभी इतने ज्यादा ओवर हो चुके हैं। और वहीं पर चैट गेबल को इस डबल कैरेक्टर की वजह से 2 चांसेस मिल गए। अब शॉक मत होना, क्योंकि अमेरिकानो भी मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने हर मैच के अंदर काफी अच्छे से पुश कर रही है, और सेथ रॉलिंस का ये कैरेक्टर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ काफी सही फिट बैठ सकता है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को वही 2013 का अथॉरिटी वाला सेथ रॉलिंस दोबारा दिखाना है तो। क्योंकि अभी सेथ रॉलिंस ने अपनी खुद की एक इंसेनली स्ट्रॉन्ग फैक्शन बना ली है, जिसमें ये ब्रीफकेस का एडिशन हमें वही 2013 वाले सेथ रॉलिंस की याद दिला सकता है। बट आई डोंट थिंक कि रॉलिंस को अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ वापस से जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें उन्हें एक काफी अच्छा रन भी मिला। वैसे तो इस न्यू फैक्शन के साथ सेथ रॉलिंस एज अ वर्ल्ड चैंपियन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, बट वो चीज अभी इतनी जरूरी नहीं है, और शायद से रॉलिंस इस मैच को नहीं जीतने वाले, क्योंकि सीएम पंक की इंटरफियरेंस हमें देखने को मिल सकती है, जब सेथ रॉलिंस एकदम मैच जीतने ही वाले होंगे, और फिर इनकी फ्यूड समर स्लैम तक जा सकती है। एंड लास्टली एले नाइट, जो ऑलरेडी पिछले 2 साल से लगातार मनी इन द बैंक लैडर मैच का पार्ट बन चुके हैं, और 2023 के अंदर जब वो इतने ज्यादा ओवर थे क्राउड के सामने, तब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो ट्रिगर पुल नहीं किया उन्हें मनी इन द बैंक जितवाकर। लेकिन अब जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई एले नाइट को मेगा स्टार बना सकती है उन्हें ये मैच जितवाकर, और उनका चांस भी यहाँ पर काफी ज्यादा हाई है इसे जीतने का, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे अच्छा डिसीजन भी रहेगा, क्योंकि अभी एले नाइट और पेंटा सबसे सेफ ऑप्शन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। वेल, ये थी मेरी प्रेडिक्शंस मनी इन द बैंक से रिलेटेड। बाकी तुम्हें क्या लगता है
है कौन मनी इन द बैंक लैडर मैच को जीतने वाला है और नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाला है। शो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज यूजुअल, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद सबसे बड़ा इवेंट समर स्लैम अराउंड द कॉर्नर है और वर्ल्ड्स कोलाइड की प्रेडिक्शन वीडियो भी काफी जल्दी आएगी चैनल पे, तो उसके लिए वेट जरूर करना। बाकी चैनल को कर दो सब्सक्राइब फॉर मोर रेसलिंग कंटेंट।